अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कशन करनी है अबाउट हैलोफॉर्म टेस्ट या हैलोफॉर्म रिएक्शन। बेसिकली जब हम हैलोफॉर्म की बात करते हैं तो हैलोफॉर्म हमारे पास होता है CHX3। ओके, ये इस टाइप के जो मालिक्यूल हैं इनको हम बोल देते हैं हैलोफॉर्म। अब जो X है वो हैलोजन है, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है। इमेजिन करेंगे अगर आपके पास ये क्लोरीन है तो CHCl3 हो जाएगा, X की जगह Cl आ गया। तो इसको हम फिर नाम क्या दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं क्लोरोफॉर्म। इसको क्या बोल देते हैं, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म जो होता है वो आपके पास वाटर सॉल्युबल होता है और इसका कोई कलर भी नहीं होता। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं ब्रोमीन से, मतलब हम जो X3 है उसको Br मतलब लिख देते हैं X की जगह, तो आपके पास ये हो जाएगा CHBr3। अब ये जो CHBr3 है इसको हम बोल देते हैं ब्रोमोफॉर्म। अब ब्रोमोफॉर्म जो होता है ये आपके पास पेल येलो कलर का होता है, लेकिन ये बहुत कम येलो कलर होता है और ये वाटर के अंदर टू सम एक्सटेंट सॉल्युबल भी होता है। ठीक है, और अगर हम इसी फॉर एग्जांपल जो आपके पास है X उसको I से रिप्लेस कर देते हैं तो आपके पास जो बनता है वो बनता है CHI3, दैट इज़ कॉल्ड एज आइडोफॉर्म। हम इसे क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म बोलते हैं। और जो आइडोफॉर्म होता है उसका कलर जो होता है वो येलो होता है और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है। मतलब आपके पास जब भी हॉलोफॉर्म के अंदर आइडोफॉर्म बनेगा तो वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनेंगी येलो कलर की। ठीक है, तो हॉलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर बेसिकली CHX3 टाइप के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वो क्लोरोफॉर्म हो सकता है, वो ब्रोमोफॉर्म हो सकता है, वो आइडोफॉर्म हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के हमारे पास हम कौन सा हैलोजन यूज़ करेंगे फॉर द रिएक्शन। अब जो हॉलोफॉर्म रिएक्शन है ज़्यादातर वो आयोडीन से करवाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो येलो कलर का होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो फिर वो हम डिटेक्शन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए इस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब कौन ये टेस्ट देता है और कौन ये टेस्ट नहीं देता, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और समझने हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक छोटा से मैं आपको लिखवाना चाहूँगा कि एल्डिहाइड्स में अगर देखें, एल्डिहाइड्स में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एल्डिहाइड है और उसका नाम है एसिटैल्डिहाइड। ओनली एसिटैल्डिहाइड गिव दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एसिटैल्डिहाइड को एथेनॉल भी कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह से है। तो एसिटैल्डिहाइड वो वाहद एल्डिहाइड है जो आपके पास ये आइडोफॉर्म या हॉलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और अगर हम कीटोन्स के अंदर बात करें कि कौन से कीटोन ये रिएक्शन दे सकते हैं, तो याद रखिएगा तमाम वो कीटोन जिनके अंदर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो कम से कम एक साइड पे, तो उसे हम बोलते हैं मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन जो हैं वो ये रिएक्शन दे सकते हैं, उनके अलावा कोई और कीटोन ये रिएक्शन नहीं दे सकता। मिथाइल कीटोन को अगर मैं जनरली लिखूं तो कुछ ऐसा उनका स्ट्रक्चर बनेगा कि एक साइड पे तो R ग्रुप होगा, वो कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन एक साइड पे हमारे पास जो दूसरी साइड है उसकी वहाँ पे हमें CH3 चाहिए, क्योंकि हॉलोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए CH3 जो है वो कंपलसरी है, लाजमी है, वो बहुत ज़रूरी है कि उसका हो और फिर उसके ज़रिए वो रिएक्शन आगे प्रोसीड करे। तो ये इस वजह से हमारे पास किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जब हम अल्कोहल्स की बात करते हैं तो अल्कोहल्स भी ये रिएक्शन दे सकते हैं हॉलोफॉर्म। 3 तरह के अल्कोहल हैं, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है आपके पास टर्शरी। तो याद रखिएगा प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल जिसका नाम एथानॉल है वो सिर्फ ये रिएक्शन दे सकता है, उसके अलावा कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं दे सकता। ठीक है, और टर्शियल अल्कोहल की बात करें तो टर्शियल अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं दे सकते। ओके, तो ये ज़हन में रखिएगा। सेकेंडरी अल्कोहल ये रिएक्शन दे भी सकते हैं और नहीं भी। कैसे? सिर्फ वो सेकेंडरी अल्कोहल जिनमें सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हो, सिर्फ वो ये रिएक्शन दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई रिएक्शन नहीं दे सकते। आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता चलूँ कि जिन कंपाउंड्स के नेम के साथ, चाहे वो कीटोन हो या अल्कोहल हो, एंड पे शुरू में 2 आ रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल 2 ब्यूटानॉन, फॉर एग्जांपल 2 पेंटानॉन, 2 हेक्सानॉन, वो सारे के सारे जिनके साथ 2 आ रहा है। और अगर मैं अल्कोहल्स की बात करूं तो तमाम वो अल्कोहल जिनके नाम के साथ 2 आ रहा है, मतलब 2 ब्यूटानॉल, 2 प्रोपानॉल, 2 हेक्सानॉल,
तमाम वो अल्कोहल या तमाम वो कंपाउंड जिनके नाम के साथ 2 आता है वो आपके पास याद रखिएगा हमेशा, ये जो हालोफॉर्म रिएक्शन है ये हमेशा लाजमी देंगे, ठीक है। तो ये बात ज़हन में रखने वाली है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि हालोफॉर्म होता क्या है, कौन ये रिएक्शन देगा और कौन ये रिएक्शन नहीं देगा। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर इसको पहले समझ लेते हैं, इसको कैसे याद कर सकते हैं, कैसे हम इसको जहन में रख सकते हैं, बड़े इजी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में रिएक्शन हो सकता है ये, और कीटोन्स में मिथाइल कीटोन्स या 2 कीटोन्स जो होती हैं जिनके नेम के साथ 2 आता है वो ये रिएक्शन दे सकती हैं, बाकी ये रिएक्शन नहीं दे सकते। अब इसको करके देखते हैं। एक सिंपल सी आपने चीज़ याद रखनी है कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन करवाएंगे आप हालोफॉर्म, तो हालोफॉर्म जो रिएक्शन है बेटे ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन और इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जांपल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जब आप एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करेंगे, उनका हालोफॉर्म रिएक्शन करवाएंगे, तो 3 आपके पास हमेशा ये मॉलिक्यूल यूज़ होंगे जो भी आप वहाँ पे हैलोजन यूज़ करेंगे, और 4 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे जो भी आप वहाँ पे बेस यूज़ करने वाले हैं, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करते हैं। चलें जी, देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक, मैं एल्डिहाइड ले लेता हूँ, CH3 डबल बॉन्ड OH, दिस वन इज़ कॉल्ड एज एसिटाल्डिहाइड, ओके। और क्या पढ़ा हमने कि आप फॉर एग्जांपल अगर इसका रिएक्शन करवाएंगे तो 3 हैलोजन के मॉलिक्यूल और 4 आपके पास बेस के मॉलिक्यूल रिएक्शन करवाने के दरमियान यूज़ होंगे। अच्छा, अब एक सिंपल सी चीज़ इनमें रखिएगा, बड़ी आसान। हालोफॉर्म बनने के लिए, ये हालोफॉर्म को अगर देखें थोड़ा सा, तो बेटे हमें एक चीज़ चाहिए और वो ग्रुप क्या है, वो चीज़ है CH3 हमें चाहिए लाजमी। तो आप यहाँ पे देखें आपके पास जब एसिटाल्डिहाइड की बात करते हैं तो ये इसके अंदर एक CH3 प्रेजेंट है। आपने एक सिंपल सी ज़हन में रखनी है चीज़ कि जो भी आपके पास CH3 होगा बेटे उसने कन्वर्ट हो जाना है अपने कोरोस्पोंडिंग हैलोफॉर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयोडीन यूज़ करते हैं तो ये आयोडोफॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये CH3, ये ज़हन में रखिएगा, ओके। बाकी जो हिस्सा बच गया ये वाला हिस्सा, ठीक है, HC डबल बॉन्ड O, बेटे इसने हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में कन्वर्ट होना है, इसने हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में कन्वर्ट होना है। अब साल्ट कैसे बना सकते हैं, आगे एक ऑक्सीजन लगाओ और सोडियम लगा दो, क्योंकि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ही यूज़ कर रहे हैं। लो, तो ये साल्ट बन गया, ठीक है ना। तो ये साल्ट बनेगा, हमेशा ऐसे ही होगा। और क्या बच गया बाकी हमारे पास, देखो अब और हमारे पास बच जाएगा, ये 4 सोडियम थे, एक यूज़ हो गया, यहाँ पे 3 बच गए, तो 3 बन जाएंगे आपके पास सोडियम आयोडाइड, और बेटे इसके अलावा 3 आपके पास बन जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ये इस तरह से आपके पास रिएक्शन होगा, और आपने इसी तरह से ज़हन में रखना है क्या, कि जो भी CH3 एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर होगा उसने आपके पास कन्वर्ट हो जाना है आपके कोरोस्पोंडिंग हालोफॉर्म के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयोडोफॉर्म के अंदर, जिसकी येलो प्रेसिपिटेट्स होती हैं, और मेरा बेटा बाकी जो हिस्सा बचेगा उसने कन्वर्ट हो जाना है अपने सोडियम साल्ट के अंदर, ठीक है। और बाकी बनेगा सोडियम आयोडाइड 3 और 3 वाटर के मॉलिक्यूल। तो ये होगा। एक और एग्जाम्पल को भी डिस्कस करते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज़ अ कीटोन एंड अ मिथाइल कीटोन, इसके अंदर क्योंकि CH3 है। तो अब फिर वंस अगेन हमने इसका रिएक्शन करवाना है, तो 3 लेंगे आयोडीन के मॉलिक्यूल, मतलब आपका जो भी हैलोजन है, और 4 आप लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बेस, ओके। तो वंस अगेन होना क्या है, रिएक्शन कैसे होगा, कोई भी एक CH3 ले ले। फॉर एग्जांपल ये जो CH3 है बेटे, इसने मैंने क्या बताया था, किसमें कन्वर्ट हो जाना है, क्रॉसपॉन्डिंग जो भी आपका हालोफॉर्म बनेगा। फॉर एग्जांपल ये आयोडोफॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, और बाकी बच गया ये वाला हिस्सा, तो इसको ज़रा लिखें, इसका हमने बना देना है साल्ट। तो क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ओके। तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा ONA, ये इसका साल्ट बन जाएगा। साल्ट बनाने का एक सिंपल सा मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये वाला हिस्सा साल्ट में और ये वाला आयोडोफॉर्म में। तो बाकी क्या बनना था, बाकी आपके पास वही सोडियम आयोडाइड, कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, और 3 बन जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल। तो जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्शन होंगे, अब उनमें एक चीज़ तो कॉमन होगी, देखें आयोडोफॉर्म ने बनना ही बनना है, 3 सोडियम आयोडाइड और 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स ने बनना है, सिर्फ इसमें चेंज आएगा ना,
जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो कीटोन पे एल्डिहाइड पे डिपेंड करता है। तो हर जगह बेटे इसी तरह से रिएक्शन हमारे पास होंगे। ओके, अब ज़रा सा थोड़ी सी बात अगर हम अल्कोहल की कर लें बेटे, अल्कोहल की, तो जब हम अल्कोहल को देखते हैं तो अल्कोहल जो होते हैं वो भी इसी तरह से रिएक्शन देंगे। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये वाला अल्कोहल मतलब एथानॉल ये रिएक्शन दे सकता है। अब अल्कोहल में ना थोड़ी सी रेशो बस चेंज है। पहले हम 3 हेलोजन और 4 बेस यूज़ करते थे, अब यहाँ पे बेटे 4 हेलोजन यूज़ करने हैं और मेरा बेटा 6 आपने बेस के मालिक्यूल यूज़ करने हैं। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस याद करना है, रिएक्शन बिल्कुल सेम होगा। क्या कि जो भी CH3 आपको दिखना है उसने बेटे कन्वर्ट हो जाना है अपने करस्पॉन्डिंग आइडो फॉर्म के अंदर या हेलो फॉर्म के अंदर। और ये वाला हिस्सा क्या है, एक कार्बन वाला है, तो इससे कौन सा आपके पास बन सकता है बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, वो बन सकता है HCOONA सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो वो बन गया। और बाकी बेटे बच गया आपके पास एक सोडियम इधर यूज़ हो गया, तो 5 बनेंगे आपके पास सोडियम आयोडाइड और 5 ही बेटे आपके पास बन जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आपके पास जो एथानॉल है वो भी आइडोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। क्लियर होगी बात। अब सेकेंडरी अल्कोहल की अगर बात करें तो सेकेंडरी में आपने क्या पढ़ा था कि जो 2 वाले हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव CH3 CH2 COH एंड दिस वन इज़ CH3, तो देखो दिस वन इज़ अ 2 ब्यूटानॉल, इसको 2 ब्यूटानॉल कहते हैं। ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है और हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि तमाम वो अल्कोहल जिनकी सेकंड पोजीशन पे OH होता है वो आइडोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। पता क्यों? ड्यू टू कि अगर सेकंड पोजीशन पे OH होगा तो एक साइड पे CH3 लाजमी होगा, तो CH3 मिल गया हमें, तो CH3 मिल गया तो मतलब रिएक्शन हो जाएगा। तो लिखो ज़रा अल्कोहल के लिए क्या कंडीशन थी कि 4 आयोडीन के मालिक्यूल या हेलोजन के मालिक्यूल और 6 आपने हमेशा बेस के मालिक्यूल। अब रिएक्शन इसका भी सेम है कि जो भी आपके पास CH3 होगा, फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा CH3 है, उसने बेटे कन्वर्ट हो जाना है CHI3 अपने करस्पॉन्डिंग आइडोफॉर्म के अंदर या हालो फॉर्म के अंदर। और बाकी ये जो हिस्सा बचेगा इसको लिखो ज़रा CH3 CH2C। अब ये OH जो है ना, आपने इसको O डबल बॉन्ड कंसीडर कर लें और आगे ONA लगा दें। मतलब आसान लफ्ज़ों में बस ये है कि बाकी हिस्सा साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 कार्बन है तो 3 वाला साल्ट बना दिया। ठीक है, और बाकी वंस अगेन वही 5 बनेंगे आपके पास सोडियम आयोडाइड और 5 ही बेटे बनेंगे आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल। तो ये आपके पास बेटे बेसिकली ये चीज़ें याद करने का तरीका है और इसको आपने बड़े अच्छे से ज़हन में रखना है। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं मैकेनिज़्म इसका, तो मैकेनिज़्म कुछ ऐसा है कि चलिए अभी डिस्कस करते हैं इसको। कि आपके पास बेटे शुरू में होता बस ये है कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टेकिंग एसीटोन होता है CH3 CH3, मैं CH3 को ऐसे लिख रहा हूँ H। होता ये बेटे कि आपके पास सबसे पहले जो बेस से OH नेगेटिव होता है ये आता है, इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव कर गई, तो आपके पास यहाँ से एक वाटर रिमूव हो जाता है ये वाला। ठीक है, और बाकी क्या बच जाता है, बाकी बच जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इस तरह से। अब ये जो नेगेटिव बनता है, सॉरी यहाँ पे CH2 नेगेटिव आना है। अब बेटे ये जो नेगेटिव बनता है ये करीब जो आयोडीन के मालिक्यूल पड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल ये उस पर अटैक करते हैं और इस आयोडीन को अपने साथ अटैच कर लेते हैं। मतलब फिर ये बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। अब आयोडीन एक ऐड हो चुका है तो ये बन गया ऐसे। ठीक है, और एक आयोडाइड निकल गया ऐसे -I नेगेटिव, ये आयोडाइड निकल गया, ये सोडियम के साथ मिलता है आगे जाके और बना देता है सोडियम आयोडाइड, तो ये साइड पे बन रहे हैं। ठीक है, अब सिमिलरली देखो हमें जब हमने एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह एक आयोडीन लाना था तो हमें एक बेस ऐड करनी पड़ी थी और उसके बाद एक आयोडीन भी ऐड करना। अब मैं डायरेक्ट करवाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 2 बेस के मालिक्यूल और 2 ही आयोडीन ऐड करूँगा तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे और इनकी जगह आयोडीन आ जाएगा। तो मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों OH निकाल लेंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा, आयोडीन पे अटैक होगा, वंस अगेन वैसे ही मतलब सारा कुछ होगा। और यहाँ पे बेटे अब हाइड्रोजन सारे निकल जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा CI3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 वाटर के मालिक्यूल निकल गए। जब OH ने अटैक किया हाइड्रोजन निकाला तो वाटर बनाया, 2 ने किया तो 2 निकाले हाइड्रोजन तो 2 वाटर बनाए। ठीक है, एक आयोडीन यहाँ पे आ गया और बाकी जो 2 आयोडीन थे उन्होंने सोडियम के साथ मिलकर बना दिया सोडियम आयोडाइड। अब बेटे एंड पे ये बन चुका है। ओके, अब ये जो बना है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CI3, अब ये बेटे आपके पास एक स्टेबल कंपाउंड
नहीं है। अब इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर अब देखो बेस के 3 मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं, 2 और 1 3, लेकिन हमने तो 4 ऐड किए थे ना। तो चौथा जो OH नेगेटिव होता है बेटे, वो जाके इस कार्बोनाइल के कार्बन पे अटैक करता है। जब इस कार्बोनाइल के कार्बन पे अटैक करता है ना, तो इसके साथ जाके अटैच हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव कर जाती है। तो मतलब आपके पास कुछ ऐसा बन जाता है, ये बन जाता है CH3CO नेगेटिव, और ये OH आगे अब जाके लग चुका है, और ये बेटे CI3। अब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, ये क्या करता है, ये जब इलेक्ट्रॉन वापस लेके आता है अपने इस कार्बन के साथ, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देता है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया उसने। तो मतलब आपके पास इधर एक चीज़ बन गई CH3, ये वाला C, और ऑक्सीजन का अब डबल बॉन्ड हो चुका है, ये वाला O, और आगे आ गया OH। मतलब एक बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बन गया आपके पास CI3, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि उसने यहाँ से निकाला है इसको। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो नहीं रहेगा, तो ये इस हाइड्रोजन को पकड़ लेता है जो एसिड का होता है। ठीक है, जैसे कैनिज़ारों में होता है, और एज अ रिजल्ट ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHI3 में, और ये जो बच जाता है आपके पास, ये क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब इसके साथ सोडियम मिलकर इसको साल्ट में कन्वर्ट कर लेता है। तो बेसिकली ये आपके पास है मैकेनिज़्म किसके लिए, और द आइडोफॉर्म रिएक्शन। उम्मीद है कि बेटे आपको इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये टेस्ट मिथाइल कीटोन्स को दूसरे कीटोन से सेपरेट करने के लिए, एल्डिहाइड में से एसिटाल्डिहाइड को दूसरे तमाम एल्डिहाइड से सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया आज का काम। ठीक है बेटे, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। आज ऐसे ही काम चलाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।